नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने 22 लाख स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज को जीरो एरर का भरोसा दिया था, लेकिन अब हेडलाइंस कुछ और ही बता रही हैं। नीट एग्जाम कैंसिल हो चुका है पेपर एलिगेशंस के बाद, और अब स्टूडेंट्स को फिर से एग्जाम देने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन असली प्रॉब्लम सिर्फ पेपर लीक नहीं है। असल प्रॉब्लम ये है कि इंडिया का पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम धीरे धीरे ट्रस्ट लूज करता जा रहा है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024 में एनटीए द्वारा कंडक्ट किए गए 14 मेजर एग्जाम्स में से कई एग्जाम्स कंट्रोवर्सीज में रहे, तो कहीं एग्जाम्स पोस्टपोन करने पड़े। यहाँ तक कि जेईई मेन एग्जाम में भी आंसर की मिस्टेक्स की वजह से 12 क्वेश्चंस विड्रॉ करने पड़े। गवर्नमेंट ने पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट पास किया, जिसमें ऑर्गेनाइज पेपर लीक क्राइम के लिए 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ तक के फाइन का प्रोविजन रखा गया। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक कन्विक्शन रेट अभी भी 5 to 10% के आसपास माना जाता है। मतलब ज्यादातर एक्यूज कुछ समय बाद सिस्टम से निकल जाते हैं। अब फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में डिमांड रखी है कि अगला एग्जाम जुडिशियल प्रोविजन में कराया जाए, और एनटीए को रिप्लेस करने की बात भी उठ रही है। हालांकि सरकार ने अब 21 जून को री एग्जाम कंडक्ट कराने का फैसला किया है, वो भी कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट में। लेकिन ऑनेस्टली इन सारे हेडलाइंस के बीच सबसे पेनफुल चीज कुछ और है। कहीं ना कहीं एक 18 साल के स्टूडेंट को फिर से शुरुआत करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। 2 साल की प्रिपरेशन, कोचिंग प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, और एंड में सिस्टम बोलता है स्टार्ट अगेन। शायद यही चीज स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा तोड़ रही है, क्योंकि पेपर लीक सिर्फ एग्जाम नहीं चुराता, वो बच्चों का कॉन्फिडेंस, उनका ट्रस्ट और कभी कभी उनका मोटिवेशन भी चुरा लेता है। अब सवाल ये है कि आखिर इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए और मुझे फॉलो भी कर लेना।